हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस आयुर्वेदा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने शब्द रूप धातु रूप के बारे में बात किया। पहले मैंने आप लोगों को शब्द रूप बताया, फिर उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को धातु रूप बताया। अगर से आप लोगों को शब्द रूप आता होगा तभी आप लोगों को प्रत्यय समझ में आएगा। अगर से आप लोगों ने मेरा शब्द रूप की वीडियो नहीं देखी हुई तो जाकर देख लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय भी जो है आप लोगों को 10 मार्क्स के लिए, इससे भी आप लोगों को 5 मार्क्स के 2 एसएक्यू आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो प्रत्यय किसको बोलेंगे? प्रत्यय का मीनिंग होता धातु या शब्द के बाद जोड़ते हैं। जो प्रत्यय है धातु या शब्द के बाद जोड़ते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल, ये जो पठ धातु है उसके बाद ये जो तो प्रत्यय है, धातु के बाद जोड़ेंगे या शब्द के बाद जोड़ेंगे। पठ धातु है उसके बाद तो प्रत्यय अपन ने ऐड किया तो ये हो जाता पठितः। ये जो है अपना शब्द बन गया, ये जो है अपना शब्द बन गया। और ये जो पठितः पुल्लिंगी शब्द है। अब ये शब्द कैसा बना, पुल्लिंगी कैसा है, ये हम आगे देखेंगे। धातु के बाद जो प्रत्यय लगेगा उसे कृत प्रत्यय बोलेंगे। अगर से धातु है, धातु के बाद जो भी प्रत्यय लगेगा तो उसको कृत प्रत्यय बोलेंगे। धातु के बाद जो भी प्रत्यय लगेगा उसको कृत प्रत्यय बोलेंगे। और शब्द या धातु के बाद जो भी अपन जोड़ेंगे उसको बोलेंगे प्रत्यय। धातु के बाद आएगा या शब्द के बाद आएगा। अब कृत प्रत्यय के अंदर जो धातु के बाद जो प्रत्यय लगेंगे उसको कृत प्रत्यय बोलेंगे। और जो कृत प्रत्यय है उसके अंदर कौन कौन से प्रत्यय देखेंगे। तो सबसे पहले तो तवतु। तो तवतु प्रत्यय ये जो है इसका भूतकालीन प्रयोग, ये जो है इसका भूतकाल के अंदर यूज होगा, प्रयोग होगा। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को तो प्रत्यय क्या है, तवतु प्रत्यय क्या है इन डिटेल बताऊंगा। फिर तव्यत अनियर, शत्रु शानज। धातु के बाद ये जो है ये प्रत्यय आएगा तव्यत अनियर, शत्रु शानज आएगा। और जो शब्द बनेगा वो विशेषण बनेगा, एडजेक्टिव शब्द बनेगा। ये जो है मैं आप लोगों को सेकंड लेक्चर के अंदर बताऊंगा। और ल्यूट, न्यूल और तीन, ये जो प्रत्यय है ये धातु के बाद अगर से ये तीन प्रत्यय आए तो जो है अपना जो शब्द बनेगा वो संज्ञा बनेगा। ये मैं आप लोगों को थर्ड लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो वह प्रत्यय लियप तुमन, ये धातु के बाद अगर से ये प्रत्यय आए तो अपना जो शब्द रहेगा वो अव्यय रहेगा। मैंने आप लोगों को अव्यय भी बता चुका हूँ, अगर से आपने अव्यय की वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर देख लेना। तो ये अब मैं आप लोगों को फोर्थ लेक्चर के अंदर बताऊंगा और उसके साथ साथ नीनी भी बताऊंगा। और मैं लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे प्रत्यय से कैसा पूछेगा वो बताऊंगा। मैं टोटल प्रत्यय के 5 लेक्चर लूंगा और इसके अंदर पूरा प्रत्यय कंप्लीट कर दूंगा। अगर से आप लोगों को प्रत्यय भी समझ गया, शब्द रूप धातु रूप समझ गया तो आप लोगों को समास इजीली समझ में आएगा। तो प्रत्यय क्या है, धातु या शब्द के बाद जो भी जोड़ते हैं अपन उसको बोलेंगे प्रत्यय। और जो है धातु के बाद जो भी प्रत्यय लगेगा उसको बोलेंगे कृत प्रत्यय। तो सबसे पहले हम तो प्रत्यय की बात करेंगे। तो प्रत्यय के अंदर अपन शब्द देखेंगे और वाक्य में प्रयोग कैसा होगा देखेंगे। ज्यादातर आप लोगों को शब्द के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आप लोगों को जो तो प्रत्यय, तवतु प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय, मैं आप लोगों को ये तीनों स्टार्टिंग की जो तीन है इसका मैं आप लोगों को शब्द भी बताऊंगा और वाक्य प्रयोग भी बताऊंगा। उसके बाद में जितने प्रत्यय उसके आप लोगों को शब्द बताऊंगा। तो सबसे पहले जो तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय के अंदर जो शब्द है ये पुल्लिंगी शब्द, स्त्रीलिंगी शब्द, नपुंसकलिंगी शब्द कैसे बन रहे देखेंगे। धातु के बाद तो प्रत्यय आया तो ये दिश धातु है, इसके बाद तो प्रत्यय आया तो इसका जो है मीनिंग भी निकलने होना। तो दिश प्रत्यय के साथ, सॉरी, दिश धातु के साथ तो प्रत्यय ऐड किया तो ये होता दिष्टः। पुल्लिंग के अंदर होता दिष्टः, स्त्रीलिंगी के अंदर दिष्टा और नपुंसकलिंगी के अंदर दिष्टम। दिष्टः, दिष्टा, दिष्टम। पठ धातु है तो प्रत्यय ऐड किया तो पठितः, पठिता, पठितम। पठ धातु के अंदर तो प्रत्यय ऐड किया तो पठितः, पठिता, पठितम। पा धातु है, पा धातु के अंदर तो प्रत्यय ऐड किया पीतः, पीता, पीतम। ये पुल्लिंगी के अंदर, ये स्त्रीलिंगी के अंदर, ये नपुंसकलिंगी के अंदर। क्रू धातु है, क्रू धातु के अंदर तो प्रत्यय ऐड किया तो क्रूतः, क्रूता, क्रूतम। नी धातु है, इसके अंदर तो प्रत्यय ऐड किया नीतः, नीता, नीतम।
पच है, इसके अंदर तो प्रत्यय ऐड किया तो जो होगा मीनिंग भी होना। तो पच तो प्रत्यय, तो पच हो ये तो मीनिंग नहीं निकलेगा। पक्व हो, पक्वा, पक्वम। आप लोगों को इस तरह ये याद करना है। इससे क्वेश्चन कैसा पूछेंगे मैं लास्ट वाले लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। ये तो हो गया कैसा लिखेंगे। दिश का क्या हुआ, दिष्टः, दिष्टा, दिष्टम। पट का पठितः, पठिता, पठितम। पा का पीतः, पीता, पीतम। क्रू धातु है तो क्रुतः, क्रुता, क्रुतम। नी धातु है नीतः, नीता, नीतम। और पच धातु है तो पक्वः, पक्वा, पक्वम। अब इसका वाक्य प्रयोग, इसका सेंटेंस कैसा बनाएंगे वो देखेंगे। इसके अंदर जो कर्ता, कर्म, क्रियापद, इससे सेंटेंस बनेगा। मैं आप लोगों को कर्ता वो तो ये मैं आप लोगों को कारक के अंदर इन डिटेल बता चुका हूँ कर्तरी कर्मणि प्रयोग के अंदर। तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रियापद ये तीनों मिला के वाक्य शब्द सेंटेंस बनेगा। जैसा कि अगर से कर्ता तृतीय रहा, कर्म प्रथमा रहा, तो कर्म प्रथमा रहा तो कर्मणि प्रयोग बोलेंगे, कर्ता प्रथमा रहा तो कर्तरी प्रयोग बोलेंगे। ये जो है तो प्रत्यय है, इसको जो है ये कर्म के अनुसार चलेगा। अगर से कर्म के अनुसार चलेगा तो हम लोगों को इसको सेंटेंस के अंदर कर्म को देखना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, रामेन पुस्तकम, ये फिल इन द ब्लैंक्स है और ब्रैकेट में देगा धातु कौन सा, ये पठ धातु दे दिया। ये रामेन तो अपने को करता है, ठीक है। ये रामेन करता है, ये पुस्तकम कर्म है। तो रामेन ये जो है तृतीय है, कंडीशन के अंदर है। और ये पुस्तकम ये जो है प्रथमा है। ये कर्म के अकॉर्डिंग अपने को जाना है, कर्मानुसार। तो जो है अपने को ये पुस्तकम को देखना होगा, पुस्तकम को देख के पठ धातु को सॉल्व करना है। तो अपन ने ये देख लिया पठ धातु है, इसके अंदर अपन ने तो प्रत्यय ऐड किया। पठ धातु है, इसके अंदर अपन ने जैसा कि ये देख सकते हो पठ धातु तो प्रत्यय ऐड किया, पुल्लिंग के अंदर आता पठितः, स्त्रीलिंग के अंदर पठिता, नपुंसकलिंग के अंदर पठितम आता। अब ये कौन सा लिंग लेना है वो कैसे चेक करेंगे। ये जो है कर्म है, कर्म को देखेंगे पुस्तकम। ये जो पुस्तकम है, ये जो पुस्तकम है ये नपुंसकलिंगी है। ये जो पुस्तकम है ये नपुंसकलिंगी है, तो ये आएगा पठितम। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं ये आएगा पठितम। इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है, कर्म को देख के सॉल्व करना है। कर्म क्या है, पुस्तकम है, ये कर्म है। और ये जो पुस्तकम जो है नपुंसकलिंगी है, नपुंसकलिंगी है। तो पठ धातु के अंदर तो प्रत्यय तो ऐड किया, मगर लिंग कौन सा लेना है, नपुंसकलिंगी लेना है। तो पठितम इस तरह सॉल्व करना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मया पुस्तका डैश। तो ये जो है पुस्तका, पुस्तका क्या है, मया पुस्तका डैश, ये हो गया। तो यहाँ पर जो है ये मया है, ये पुस्तका है। ये जो पुस्तक है ये कर्म है, कर्म है। और ये जो है स्त्रीलिंग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग आया, ये पठ धातु है, इसके अंदर तो प्रत्यय ऐड किया तो स्त्रीलिंग क्या है इसका, पठिता। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे पठिता। आप लोग इस तरह सॉल्व करना है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, रक्षितेन व्याघ्र डैश। ये जो है कर्म है तो ये व्याघ्र हो, ये जो है व्याघ्र, ये जो अगर से आप लोगों को विसर्ग दिख गया तो ये पुल्लिंगी शब्द ही रहेगा। ये पुल्लिंगी शब्द है। ये आप लोगों को एक मात्रा दिखा तो ये स्त्रीलिंग है, और आप लोगों को ऊपर टिम्ब दिखा तो नपुंसकलिंगी शब्द रहेगा। ये पुल्लिंगी शब्द है और ये जो है कर्म है, कर्म के अकॉर्डिंग चलना है, कर्मानुसार। ये दिश धातु है, दिश धातु अपन ने देखे तो प्रत्यय ऐड किया, इसका पुल्लिंगी क्या होता है, दिष्टाहा। तो यहाँ पर आ जाएगा दिष्टाहा। आप लोगों को इस तरह सॉल्व करना है। तो प्रत्यय के शब्द कैसा, आप लोग एक याद कर लिए, बाकी आप लोगों को याद करना। पठ धातु में तो प्रत्यय क्या, पठितः, पठिता, पठितम होगा। और वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे हमने देख लिया। ये जो तो प्रत्यय है ये कर्मानुसार चलेगा, कर्मानुसार चलेगा, इसलिए कर्म को देखेंगे, कर्म को देख के अपन धातु लिखेंगे। ये तो हो गया तो प्रत्यय। अब इसके बाद वाला कौन सा है, तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय देखेंगे। ये जो तवतु प्रत्यय, इसका जो शब्द है, धातु के अंदर प्रत्यय ऐड किया तो पठ धातु लिया, तवतु प्रत्यय लिया। तो इसका जो पुल्लिंगी के अंदर होता पठितवान, स्त्रीलिंग के अंदर शब्द होता
पठितवती, नपुंसकलिंगी के अंदर होगा पठितवत। ये आप लोगों को याद करना है। पठितवान, पठितवती, पठितवत, वान, वती, वत। इस तरह आप लोगों को याद करना है। गम धातु है, तवतु प्रत्यय ऐड किया, गतवान, गतवती, गतवत। तवतु, तवत प्रत्यय भी बोलेंगे इसको। गतवान, गतवती, गतवत। क्रू धातु है, इसके अंदर तवतु प्रत्यय ऐड किया तो कृतवान, कृतवती, कृतवत। इस तरह आप लोगों को इसके शब्द करना है। और इसका वाक्य प्रयोग कैसा करेंगे, इसका सेंटेंस कैसे करेंगे। जो अपना तो प्रत्यय था, तो प्रत्यय तो कर्मानुसार चला था, जो तवतु प्रत्यय कर्तानुसार चलेगा। वो तो इसके अंदर जो है कर्ता जो है प्रथमा रहेगा और कर्ता को देख के अपन धातु लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है बालकः, ये जो है कर्ता है। मैंने बोला विसर्ग दिख गया तो ये क्या है, पुल्लिंगी है। तो ये कर्म नहीं देखना है। तो बालकः पठ धातु है, पठ धातु के अंदर अपन ने तवतु प्रत्यय ऐड किया तो क्या होता, पठितवान, पठितवती, पठितवत होता। मगर ये बालकः पुल्लिंगी है तो पुल्लिंगी क्या है, पठितवान। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन पठितवान। इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना एकदम सिंपल है। अब दूसरा क्वेश्चन देंगे, रमा गृहम डैश। यहाँ पर रमा, ये जो रमा है स्त्रीलिंगी है। ये जो है रमा स्त्रीलिंगी है और ये कर्ता है, कर्ता को देख के चलना है। गम धातु है, गम धातु का तवतु प्रत्यय ऐड किया तो गतवान होता, गतवती होता, गतवत होता। तो स्त्रीलिंगी के अंदर क्या है, तो गतवती आएगा यहाँ पर। ये हो गया गतवती। इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। रमा गृहम गतवती। फिर थर्ड क्वेश्चन है अहम। ये जो अहम जो है, ये जो है तीन भी है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो अपन यहाँ पर नपुंसकलिंगी लेंगे। ये तीनों भी है, पुल्लिंगी भी है, स्त्रीलिंगी भी है, नपुंसकलिंग भी है। ये भुक्त, ये भुक्त के अंदर अपन ने ऐड किया था वतु प्रत्यय तो भुक्तवान होता, भुक्तवती होता, भुक्तवत होता। तो यहाँ पर अपन भुक्तवत लिखेंगे, भुक्तवत लिखेंगे। ये पुल्लिंग का शब्द हो गया, स्त्रीलिंगी हो गया, नपुंसकलिंगी का शब्द हो गया। इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्रत्यय का मीनिंग बताया, प्रत्यय के मीनिंग के बाद मैंने आप लोगों को तो वतु प्रत्यय का शब्द बताया और उसका वाक्य प्रयोग कैसे करते बताया। और ये जो है भूतकालीन इसका यूज होगा। ये तो हम हो गया अपना पहला लेक्चर। अगर से आप लोगों को ये लेक्चर के अंदर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तव्यत, अनियर, शत्रु, शानच प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। अगर से आप लोगों को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।